नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राहिल करीम एच सर्विस वंस अगेन। हमने आज जो बात करनी है इस वक्त, हमने आपको ये बताना है कि जो स्ट्रेस है वो आपके जिस्म को क्या कर सकता है। एसेंशली व्हाट स्ट्रेस कैन डू टू योर बॉडी। हमने स्ट्रेस पहले भी डिस्कस किया कि एक एक्यूट स्ट्रेस होता है जो कि शॉर्ट टर्म होता है, वो किसी इम्तिहान की दिक्कत से या किसी लॉस की वजह से आता है, फिर वो चला जाता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है जो कि ज़्यादा नुकसानदेह है, जहाँ के इंसान अपने जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं उसको मैनेज नहीं कर सकता, या वो मैनेजेबल होते ही नहीं हैं, या उनका कोई सीधा हल निकलता नहीं है। तो लिहाजा इसके बारे में हम हर वक्त सोचते रहते हैं और स्ट्रेस जनरेट करते हैं। पहले भी बताया कि स्ट्रेस जो है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जिसमें कॉर्टिसोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन, जो कि फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का हार्मोन है। कॉर्टिसोल देन लीड्स टू द पंपिंग ऑफ एड्रेनलिन, जो कि एक और हार्मोन है जो कि हमारा फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमें खौफ से दौड़ने के लिए तैयार करता है या खौफ से मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। तो लेट मी जस्ट टेल यू लिटिल बिट अबाउट द शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स कि आपके जिस्म को क्या होगा। तो आप जब स्ट्रेस से गुज़रते हैं तो फीलिंग आती है ऑफ बीइंग वरीड और नर्वस, एंड समटाइम्स यू आर अनएबल टू स्विच ऑफ। हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, एंड द हार्ट ऑल्सो बीट्स फास्टर एंड हार्डर as it has to pump more blood to the major muscles. Breathing quicken हो जाती है, that is कि हमारे जिस्म को और हमारे दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। और हमारे पेट में कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरे पेट में तितलियाँ चल रही हैं। सो दैट पेट के इश्यूज़ जो हैं is also because of the rush of stress hormones जो हैं वो हमारे मैदे में तेज़ाबियत भी पैदा करते हैं, बर्पिंग होती है और बटरफ्लाइज कई दफ़ा, या स्टमक की अनकंफर्टेबल चर्निंग है। तो स्किन जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है। स्किन बिकम्स मोर सेंसिटिव एंड ऑयली, और प्रॉब्लम्स होते हैं बिटवीन द muscles tense up हो जाते हैं as the muscles in acute stressful stage is trying to prepare itself to make a run for it or to fight the phobic object. अब ये तो हो गया शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के इफ़ेक्ट। अगर इन्हीं को हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, चूँकि मसल्स टेंस होते हैं तो हेडेक्स हो जाते हैं, मिग्रेन्स आ जाते हैं। Long-term stress can lead to mental health problems like depression and anxiety, eating disorders, obesity, and in some cases, long-term stress can also lead to serious mental health problems like psychosis. अब स्ट्रेस में चूँकि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज़ होता है, और अगर ये हर वक्त रिलीज़ होता रहे, so it can cause serious health problems, including serious heart problems. So you can experience in the long term trouble breathing, hyperventilation होती है, और कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। अब स्किन की जो है, स्किन जो हम कहते हैं कि इज़ द विंडो ऑफ द माइंड। तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस में हम अक्सर देखते हैं कि हेयर लॉस हो जाती है, एक्नी हो जाता है, यानी कि दाने निकल आने शुरू हो जाते हैं। और जो है अक्सर मैंने ये भी देखा है कि हेयर लॉस भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रॉनिक लो ग्रेड स्ट्रेस का। तो जब कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन सिक्रीट होती है तो यू आर मोर प्रोन टू डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि आपके जो इंसुलिन है वो इतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता, और लिहाजा वो आपका हर वक्त और मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर ब्लड ग्लूकोज इज़ रेज्ड। स्ट्रेस हमने आदमी में ये एक ज़्यादा कॉमनली अंडरस्टूड बात नहीं है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं दोनों औरतों और आदमियों के लिए। स्ट्रेस जो है आपको बच्चा कंसीव करने में भी डिफ़िकल्टी ला सकती है, स्पेशली क्रॉनिक स्ट्रेस ओवर लेंथ ऑफ टाइम। कुछ लोग वरी करते हैं कि जी हमारा बच्चा नहीं हो रहा, हमारा बच्चा नहीं हो रहा, और सारा साल लगे रहते हैं इस कोशिश में कि बच्चा दे, जो कि अल्लाह की वदीयत है बेसिकली, कि कौन इस दुनिया में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हम इसके बारे में सोच के अपनी फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स और कंसेप्शन के चांसेस मज़ीद बढ़ा देते हैं। सो इन एसेंस स्ट्रेस कैन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ प्रॉब्लम्स
بٹ if it is possible to understand and handle stress effectively, ہم اس کے بارے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اپنے اسٹریس کے سمٹمز کو ریکگنائز کریں. یہی آپ کو بتانے کے لیے یہ افیکٹس بتائے ہیں، اور اس کے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی کافی ساری بیماریاں جو ہیں، خاص طور پہ میگرین، ٹینشن، ہیڈ ایکس، ہارٹ کے پرابلمز، مینٹل ہیلتھ پرابلمز، اسکن کے پرابلمز جو ہیں، کرونک اسٹریس کو اگر آپ افیکٹولی مینیج کریں گے تو اس میں آپ کو بہت بہتری محسوس ہوگی. شکریہ ناظرین. اس کے ساتھ ہی میں اینڈ کرتا ہوں. اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹاپ ٹپس کیا ہیں تاکہ آپ ریزیلینس ڈیولپ کر سکیں اور اسٹریس کو افیکٹولی مینیج کر سکیں. تھینک یو.